नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, सोचिए कितना बड़ा और असहनीय दुख रहा होगा। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद जो हुआ वो आपको और भी डरावना या असंवेदनशील लगेगा। दरअसल पीड़ित परिवार के लिए गुरुवार को शोक सभा रखी गई, लेकिन जिस जगह पर संवेदना, सहानुभूति और एकजुटता नजर आनी चाहिए थी, वहां सियासत हावी हो गई। सभा में पहुंचे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां न सिर्फ बहस हुई, बल्कि मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया। कुर्सियां चली, आरोप प्रत्यारोप हुए और शोक का माहौल सियासी रणभूमि में तब्दील हो गया। हुंकार में आज की बहस सिर्फ सियासत पर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी संवेदनाओं और हमारी जिम्मेदारी पर होगी। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां शोक सभा में पहुंचे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जिस शोक सभा में संवेदना होनी चाहिए थी, जहां एक परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, जहां पर लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, वहां पर ये राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे थे, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आ रहे थे। इन 2 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वक्त में राजनीतिक दलों से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। तो आज की बहस इसी मुद्दे पर होने वाली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनिए इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं मांग करता हूं कि जो पूरी घटना की जांच की जाए कि फायर ब्रिगेड को मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसके हम कड़ी निंदा करते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, बड़ी कोशिश की गई कि वहां पे हम लोग शोक सभा में ना बैठें, वहां पर इस बात पे चर्चा ही ना हो कि क्यों 9 लोगों की वहां पे मौत हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि चर्चा हो। 9 लोग मर गए, बात खत्म, अगली बात करो। और हमें भगाने की, हमें डराने की, मारपीट करने की सारी चीजें की गई। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घायल और मृत व्यक्तियों के लिए डीएम के माध्यम से सब घोषणाएं भी हुई हैं और सरकार इसकी बहुत गंभीरता से जांच भी करेगी और एक भी अगर इसमें कहीं भी किसी का दोष, किसी को बख्शेंगे नहीं। अब श्री भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर किसी तरह का कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। ये दुख की घड़ी है, घटना घटी है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ठीक से उसकी छानबीन हो और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, उसके लिए शासन प्रशासन को जो भी कदम उठाने हैं वे कदम उठाए जाएं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ, हम परिवार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और जैसे मैंने आपको बताया कि श्री राजेंद्र प्रधान जी, जो हमारे व्यापार संघ के इलेक्टेड प्रधान भी हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, उनके बेटे के साथ भी बातचीत हुई है। परिवार दुखी है, हम सब लोग दुखी हैं और इस दुखी घड़ी में हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं।